हाय गाइस, तो आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं। मैं सबसे पहले इन तीनों को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। मैं फ्रंट व्यू में आई, मैं ऐड पे गई, मैंने रेफरेंस इमेज ऐड कर ली फ्रंट व्यू की, ठीक है। मैं साइड व्यू में आई, मैं इमेज पे गई, रेफरेंस इमेज ऐड कर ली मैंने साइड की। मेरे पास टॉप की भी है बट अब मुझे नीड नहीं है उसकी, ठीक है। तो हाँ, आज हम रेफ्रिजरेटर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में गई और मैंने एक क्यूब ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं एडिट मोड में गई और मैं इसको स्केल करती हूँ थोड़ा, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं फेस सिलेक्ट मोड में जाऊंगी, ये वाला फेस सिलेक्ट किया, फिर से फ्रंट व्यू में आई और अब इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब ऊपर भी ऐसे ही फेस सिलेक्ट किया, फ्रंट व्यू में आई और अब इसको ऊपर की साइड मूव कर लिया जेड एक्सिस पे, ठीक है। अब इधर से भी फिक्स करते हैं साइड से। इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसको मूव कर लिया वाई एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे छोड़ देते। अब ये देखो, इसका गेट अलग से है बट हम इसमें ही बनाएंगे, हम अलग से नहीं बनाएंगे फिलहाल, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ। मैंने मूव कर लिया वाई एक्सिस पे ये वाला फेस, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट मोड में आके इन इमेजेस की ओपेसिटी कम कर देती हूँ, ये थोड़ा परेशान कर रही है। ये 0.2 कर दिया मैंने, 0.2, ठीक है। और ये दूसरा वाला भी 0.2, ठीक है। अब इनको यहाँ से अनसिलेक्टेबल भी कर देते हैं ताकि मैं इन्हें हिला ना दूं, ठीक है। डन। फिर से एडिट मोड में चलते हैं, फ्रंट व्यू में आए, एक्से मोड ऑफ किया, फिर से एक्से मोड ऑन किया और साइड व्यू में आते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे ना पार्टीशन है इन दोनों गेट के बीच में, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्टीशन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा पार्टीशन क्रिएट करेंगे ताकि फ्रिज वाला लुक आए, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में ही हूँ वैसे, मैंने इसको रोटेट कर दिया ऑब्जेक्ट मोड में। अरे यार, अब देखो, अब ठीक है। अब देखो, मैं एक क्यूब ऐड करती हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में हूँ मैंने एक क्यूब ऐड किया और मैं इसको स्केल डाउन करती हूँ थोड़ा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ फिलहाल। और अरे यार, मैंने फिर से ऑब्जेक्ट मोड में ही कर दिए चेंजेस। एडिट मोड में चलते हैं, अभी के लिए मैंने फिक्स कर दिया। मैं एडिट मोड में आई और अब करते हैं इसमें चेंजेस। इसको स्केल किया मैंने, स्केल डाउन किया थोड़ा, ठीक है। अब मैं इसको स्केल करूंगी वाई एक्सिस पे, यहाँ पे छोड़ दिया। अब फ्रंट व्यू में आते हैं और इसको स्केल करते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया इसको। अब फिर से साइड व्यू में आते हैं और हमको एक लूप कट चाहिए, ठीक है, Ctrl+R। तो मैंने यहाँ पे एक लूप कट लगाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मैं 3 दबा के फेस सिलेक्ट मोड में आई, मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के ये वाला, अब ठीक से सिलेक्ट हो गए ना। अब मैं साइड व्यू में आई और इनको मैं एक्सट्रूड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब बेसिकली मुझे कट चाहिए तो मैं एक मॉडिफायर का यूज करूंगी, ठीक है। मैं एडिट मोड से बाहर आई, मैंने एक्सरे मोड ऑन ऑफ किया, ठीक है। अब मैं इस क्यूब पे एक मॉडिफायर ऐड करूंगी बुलियन, ठीक है। और मैं अपना जो टारगेट है वो चूज करूंगी ये क्यूब, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है। तो ये देखो,
बुलियन मॉडिफायर ने हमारा ये किया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। इस पे है ना हमारा, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया और अप्लाई पे क्लिक कर दिया, ये अप्लाई हो गया। अब मुझे इस वाले क्यूब की कोई नीड नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। ठीक है, डन। अब चलो फिर से एडिट मोड में चलते हैं। अब फिर से एडिट मोड में आ गए हम। अब देखते हैं अब क्या करना है। अब मैं एक्सरे मोड ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, फ्रंट व्यू में चलते हैं। अब देखो, अब हमें यहाँ एक गोल टाइप का कुछ चाहिए। ठीक है, तो मैं एक सर्कल ले लेती हूँ। ठीक है, उसको मुझे रोटेट करना है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा मतलब कुछ बताती हूँ। ये जब मैं रोटेट करती हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस डायरेक्शन में रोटेट करूँ। मुझे ये वाला जो सर्कल है ये मुझे इस टाइप में चाहिए, यानी कि मुझे ऐसे रोटेट करना है। बट यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस डायरेक्शन में या कौन कितने एंगल पे रोटेट करूँ। ठीक है, मैं मान लो देखो ऊपर है तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि जेड डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो मैं आर जेड दबा के 90 दबाया। ठीक है, मतलब एंगल तो मुझे पता होता है बट मुझे डायरेक्शन एक्सिस नहीं पता होता। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे ये ऑन कर लेती हूँ रोटेट का, तो मुझे दिख जाता है। ये देखो, मैं तो सोच रही थी मुझे जेड डायरेक्शन में रोटेट करना है, लेकिन नहीं, मुझे इस डायरेक्शन में रोटेट करना है और ये वाली लाइन है एक्स डायरेक्शन की। तो मुझे एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री, आई गेस 90 डिग्री रोटेट करना है एक्स डायरेक्शन। तो मैंने आर प्रेस किया, एक्स प्रेस किया और 90 प्रेस कर दिया। ये देखो, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, क्योंकि एंगल तो पता होता है बट ये जो डायरेक्शन है ना इसमें मिस्टेक्स हो जाती है। तो अब हम इसको छोटा, सबसे पहले हम इसको फिल कर देते हैं और कर्सर पे आ जाते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। इसको मूव करते हैं और यहाँ रखते हैं। ठीक है, साइड व्यू में आते हैं, कहाँ पे है, अरे दिख नहीं रहा यार, ये रहा। अब ये देखो, यहाँ पे हम स्नैपिंग करेंगे, फेस स्नैपिंग। ठीक है, एक्सरे मोड बंद करती हूँ। अब ये देखो, ये मैं 3 दबा के फेस मोड में आई। मैंने इसको फिल नहीं किया ना अभी तक। अब शायद ये फिल हो गया। हाँ, देखो अब मैं साइड व्यू में आई और मैंने जी दबाया और मैंने वाई एक्सिस में मूव किया और मैंने साथ में कंट्रोल भी प्रेस किया। ठीक है, अब मैं इसकी यहाँ पे स्नैपिंग कर दूँ। ये देखो, ये स्नैप हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार बाहर चल के देखते हैं ये दिख रहा है कि ये नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इंसर्ट करके और एक्सट्रूड कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये दिखे हमें। इंसर्ट करते हैं थोड़ा और एक्सट्रूड कर देते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, आई गेस बाहर की तरफ अच्छा लगेगा। अब देखो, अब एडिट मोड से बाहर चलते हैं। अब ये देखो, अब ये दिख रहा है ना। एक्सरे मोड ऑफ करती हूँ, ये देखो, है ना। ठीक है, एक्सरे मोड दोबारा से ऑन करती हूँ और एडिट मोड में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें ये हैंडल बनाना है। ठीक है, ऊपर अलग बनाएंगे हम, नीचे अलग बनाएंगे, और तो कुछ नहीं बचा ना, बस नीचे का थोड़ा फिक्स करना है। पहले हम हैंडल बना लेते हैं। हैंडल के लिए मैं क्या लूं, हैंडल के लिए प्लेन ले लेते हैं, या फिर हैंडल एक वर्टिस से बना लेंगे। ठीक है, इसको पहले मैं मूव करती हूँ। मुझे एक्स डायरेक्शन में मूव करना है ना, एक्स डायरेक्शन में रोटेट करना है 90 डिग्री।
ठीक है, अब इसका स्केल थोड़ा कम कर लेती हूँ और इसको सिलेक्ट किया मैंने। इसको सिलेक्ट करके एक वर्टिस बना लेती हूँ। पहले इसको मूव करती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करके और एक वर्टिस बना लेती हूँ इसकी।